हेलो लेडीज एंड लेडीज, आज हमें वन पीस की वीडियो के साथ, और इस वीडियो को मैं 4-5 महीने पहले से बनाने के जुगाड़ में लगा था, पर आज जाके रेडी हुआ। आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 इनसेन वन पीस फॉरशैडोइंग की। और हाँ, अपना जो चैनल है ना, ये धीरे धीरे पोकेमोन से हट के एनिमे कंटेंट पे आना शुरू हो गया है, क्योंकि पोकेमोन फैंस की बैंड बजा रखी है स्ट्राइक्स ने। और हाँ, ये जो अपनी वीडियो में मैंने जो भी फॉरशैडोइंग ली है ना, ये तुमको 100% तो नहीं, पर 99% पता नहीं होगी, क्योंकि जो बहुत ही ज़्यादा फेमस फॉरशैडोइंग्स हैं इंस्टाग्राम रील्स पर और यूट्यूब शॉर्ट्स पर पहले से जो डाले हुए हैं, वो तुमको पता होगी, इसलिए मैंने वो सब बहुत ही कम लिए, मतलब नहीं ली। फॉरशैडोइंग का मतलब क्या है? नहीं तो फिर वीडियो देखना कुछ फायदा ही नहीं है। फॉरशैडोइंग का मतलब कुछ ऐसा होता है कि जैसे एनिमे में फ्यूचर में जो होने वाला होता है ना, वो तुमको बहुत ही पहले ऐसे हिंट से तुमको बता दिया जाता है, उसका मतलब होता है फॉरशैडोइंग। और मैं तुमको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कल ना मेरी इंस्टीट्यूट में बेइज्जती हो गई, मेरे को ये तक नहीं पता था कि स्लीपर्स क्या होते हैं। गाइस, मैंने जो भी फॉरशैडोइंग ली है अपनी लिस्ट में, वो मेनली ऐसी ली है जो तुमने ना ही यूट्यूब पे देखी होगी और ना ही इंस्टा पे देखी होगी, क्योंकि मैं भी ये दोनों प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करता हूँ और मुझे पता है कि तुम लोगों ने भी कौन कौन सी पहले से देख रखी होगी। और एक बात और, रेडिट मैंने अपनी ज़िंदगी में आज तक कभी नहीं चलाया, बस इतना सुना है कि वहाँ पर बहुत ही मतलब कमाल की और बकवास की भी थ्योरीज होती है। अगर वहाँ पर तुमको मेरी वीडियो वाली फॉरशैडोइंग मिलती है तो कोइंसिडेंस होगा। ओके, अब जल्दी शुरू करते हैं। 3, 2, 2.5, 1। नंबर 10, फेकुचंद उसोप। देखो यार, अरे ये मैं भूल कैसे गया। जिसने वन पीस नहीं देखा है तो वो तो निकल लो, क्योंकि इस वीडियो में स्पॉयलर्स हैं ओवर 9000, और मेरी तरह जिसको स्पॉयलर्स से बिल्कुल भी कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है, यू आर मोस्ट वेलकम। यार, वन पीस में अपना जो उसोप है वो कितना बड़ा झूठा है, ये तो हम सब जानते ही हैं। और ऊपर से अगर तुम लोग नहीं जानते हो तो उसोप नाम का मतलब ही झूठ होता है। गाइस, स्टार्टिंग के एपिसोड्स में उसोप बहुत ही ज्यादा झूठ बोलता था, अभी भी बोलता है मतलब, लेकिन पहले वो अलग ही लेवल की फेंकता था। अगर तुमको याद है कि जब लूफी फर्स्ट टाइम उसोप से मिला था, तो उसोप बोलता है कि उसके पास 80 मिलियन फॉलोअर्स हैं। ये तो मतलब हद पार हो गई झूठ में। लेकिन इसके बाद फिर मांगा चैप्टर 185, मांगा चैप्टर 72, मांगा चैप्टर 332, ये हर जगह तुम देख सकते हो कि वो उसको बोलता है, मतलब झूठ बोलता है कि उसके पास 8000 सबऑर्डिनेट्स हैं। और फिर क्या होता है ड्रेसरोसा आर्क में, तुम लोग को पता ही होगा, गॉड उसोप। एक झटके में हजारों लोगों ने उसोप को गॉड मान लिया था, और उसोप का जो ये जो झूठ था उतने चैप्टर से वो बोलते आ रहा था, वो सच हो गया। और हमें तो लगता था कि यार कितना झूठ बोलेगा, पक गए इसका एक ही झूठ सुन के। और ड्रेसरोसा आर्क में ओडा हमें देते हैं एक जोड़ का तमाचा। नंबर 9, कोजुकी क्लैन। देखो यार, इस वाले पे बहुत सारी फॉरशैडोइंग तुमने पहले ही देख रखी होगी, लाइक मोमोनोस्के का टाइम ट्रेवल वाला फॉरशैडोइंग, कांजुरो का बिट्रेल वाला फॉरशैडोइंग, कीमोन का ड्रैगन से हिट करने वाला फॉरशैडोइंग, और मोमोनोस्के का बॉइल्ड खाने को मना करने वाला फॉरशैडोइंग। ये सब तुमने देख रखी होगी इंस्टा रील पर या फिर यूट्यूब शॉर्ट्स पर। बट चलते हैं करीब 16 साल पहले, चैप्टर नंबर 310 के कवर पेज पे। यहाँ पे देखो लूफी ने जो कपड़ा पहना हुआ है, एकदम ध्यान से देखो, इधर वाला कपड़ा, इस पर ये जो चिड़िया वाला सिंबल बना है ना, ये कोजुकी क्लैन का सिंबल है। मतलब वानो की जो फॉरशैडोइंग है, कोजुकी क्लैन की जो फॉरशैडोइंग है, वो 600 चैप्टर पहले ही हमको देखने मिल गई थी। और फिर यहाँ पर पीछे में तुम देख सकते हो, ये जो ड्रैगन है पिंक वाला, ये बिल्कुल मोमोनोस्के का ड्रैगन फॉर्म जैसा दिखता है। तो क्या ये भी एक फॉरशैडोइंग है कि मोमोनोस्के का ड्रैगन एकदम ऐसा भयानक दिखने वाला है फ्यूचर में। नंबर 8, जर्मा 66 सिप। आप देखो ये वाला फॉरशैडोइंग ना, मतलब बहुत ही ज्यादा मस्त है और पॉपुलर भी है, जो तुम में से बहुत लोग जानते भी होंगे। इन एपिसोड 61 जिसमें सांजी कहता है कि मैंने ऐसी भी शिप्स देखी है जो पहाड़ों पे चलती है। अब देखो, इस बात पर विश्वास करने वाला एक नंबर का गधा होगा, लेकिन एपिसोड 804 में ओडा ने हम सबको गधा बना दिया था, जब हमने जर्मा 66 का शिप असली में देखा था पहाड़ पर चढ़ते हुए। अब देखो यार, इसमें लॉजिक का कुछ बोल भी नहीं सकते हैं, क्योंकि एक्चुअल में स्नेल्स ऑफ कोर्स आराम से रेंग कर पहाड़ पर चढ़ सकते हैं, तो कुछ नहीं कह सकते। दैट्स व्हाई ओडा इज ओपी।
नंबर 7, सांजी सेपरेट हिमसेल्फ फ्रॉम क्रिकेट। ये वाला थोड़ा हाई आईक्यू का फोरशैडोइंग है, तो ध्यान से देखना। याद है ना, जब क्रिकेट लूफी और बाकी सभी को नोलैंड और अपनी फैमिली के बारे में बता रहा होता है कि वो अपने बुरे फैमिली की वजह से घर से भाग के वो पायरेट बन गया, तो उस वक्त जो है अपना सांजी है वो एकदम सैड सा चेहरा बना के एकदम दूर बैठा होता है, सुट्टा मार रहा होता है। क्यों? क्योंकि क्रिकेट की तरफ वो भी अपने फैमिली से परेशान होके भाग के आया था। और ये वाली चीज़ हमको एपिसोड नंबर 804 इतनी दूर जाके पता चली थी। अब बताओ किस लेवल की है ये स्टोरी बिल्डिंग। नंबर 6, जिम्बे। ये वाला भी एकदम गजब का है। तो यार हमको पता है कि फिशमैन टाइगर के मरने के बाद फिशमैन पायरेट्स 2 भाग में बट गई थी, एक आर्लोंग में और दूसरा जिम्बे में। तो आर्लोंग का इंट्रोडक्शन तो हमको वन पीस के एपिसोड 31 में ही मिल गया था, लेकिन जिम्बे का 400 एपिसोड बाद इम्पेल डाउन आर्क में मिला था ना? नहीं, जिम्बे का भी एपिसोड 31 में ही हमको मिल गया था। क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो बंदा है, पता नहीं कौन है, यहाँ पर ये बंदा कहता है कि द लीडर ऑफ द फिशमैन पायरेट जिम्बे। अब ये उतना खतरनाक फोरशैडोइंग नहीं था, पर इसको बहुत ही कम लोगों ने नोटिस किया था, इसलिए मैंने इसको अपने लिस्ट में लिया था। सो मूव ऑन द नेक्स्ट वन। नंबर 5, स्माइल्स। ये वाला फोरशैडोइंग एकदम फाड़ू था। डोफ्लामिंगो को हर कोई जानता है, डन। स्माइल्स को हर कोई जानता है, डन। जो हमको बंक 1000 आर्क में पता चला था एपिसोड नंबर 629 में। पर अब जरा आते हैं इससे 200 एपिसोड पीछे, एपिसोड 398 में। डोफ्लामिंगो फोन पर किसी से बात कर रहा होता है और वो कहता है कि ये एज तो है ही स्माइल्स की। और ये तुम गौर करके देखो, स्माइल्स पे इन्वर्टेड कोमा भी लगा हुआ है। तो अब बताओ कितनी खतरनाक फोरशैडोइंग है। मतलब बिना एपिसोड 629 देखे इसको प्रेडिक्ट करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। क्योंकि एपिसोड 629 में हमको स्माइल्स पता चला था कि ये एक स्माइल्स फ्रूट है जो सीजे क्लाउन बना रहा है। और ओडा की फोरशैडोइंग देखो, 200 एपिसोड पहले ही किस तरह से मतलब उसने हिंट दी थी यार, मजा आ गया। ये वाला एकदम मतलब मस्त था। नंबर 4, रॉबिन एंड उसोप लेफ्ट द क्रू। वापस आते हैं चैप्टर नंबर 310 के कवर पेज पे। यहाँ पे तुम देख सकते हो लूफी, रॉबिन और उसोप, सिर्फ इन्हीं तीनों को जगह मिली है। एंड जैसा कि तुमको दिख रहा होगा कि अपना जो लूफी है वो बहुत ही सैड है और उसोप और रॉबिन का फेस बिल्कुल अपोजिट है लूफी से। एंड सबसे बड़ी बात है कि इधर कोपचे में जो यहाँ लिखा है ना, शिबाराकू, इसका मतलब होता है कि मैं जा रहा हूँ कुछ देर के लिए। और आगे हमने देखा भी था कि उसोप और रॉबिन क्रू छोड़ते भी हैं काफी टाइम तक के लिए। नहीं, अब बोलो ओडा की फोरशैडोइंग कैसी है? सुपर है। नंबर 3, व्हाट इज अ पायरेट। ये वाला फोरशैडोइंग भी बहुत ही खास है। देखो, हम जानते हैं कि हाकी क्या होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं कि हाकी क्या होती है। फिर ये 3 टाइप की होती है जो हमको पता चल गया था एपिसोड 516 में। पर क्या हो अगर मैं कह दूं कि एपिसोड 85 में डॉक्टर हिल्लुक ने इसकी हिंट दे दी थी। देखो, उस वाले एपिसोड में चॉपर पूछता है डॉक्टर से कि डॉक्टर पायरेट क्या होते हैं। तो जैसा कि तुम इधर देख सकते हो कि डॉक्टर जवाब देता है कि पायरेट्स आर इनक्रेडिबल गाइज एट सी, दे हैव लार्ज वेल ट्रेन्ड बॉडीज। समझ रहे हो ना, ये आर्मामेंट हाकी की बात कर रहा है। eyes like an eagle, ये ऑब्जर्वेशन हाकी की बात कर रहा है। एंड देयर वॉइसेस आर लाइक अ थंडर स्प्लिटिंग द स्काई, और ये वाला वो कंक्रीट हाकी की बात कर रहा है। आई नो थोड़ा सा मुश्किल है इसको पहचानना, बट क्या ये तुमको रिलेटेबल नहीं लगता है? मतलब मैंने देखा मांगा और एनिमे दोनों में देखा, दोनों में थोड़े अलग अलग टाइप के वर्ड्स यूज थे, पर फिर भी मेरे को लगा कि एक अच्छी फोरशैडोइंग थी तो मैंने इसको ले लिया। ओके, नंबर 2, एस की डेथ। और इसकी फोरशैडोइंग हमको मिल गई थी चैप्टर नंबर 520 के कवर पेज में। और एक्चुअल में एस की डेथ हुई थी चैप्टर नंबर 574 में। अब देखो, क्योंकि वन पीस एक चैप्टर को एक एपिसोड में कवर कर लेती है, यानी एस के मरने के एक्चुअल में 54 एपिसोड पहले ही ओडा ने कंफर्म कर दिया था कि एस जाने वाला है। और इसका प्रूफ हमको मिलता है चैप्टर नंबर 520 के कवर पेज में। तो आते हैं चैप्टर नंबर 520 के कवर पेज में। यहाँ पर तुम देख सकते हो कि लूफी जो है वो बहुत ही परेशान है, थोड़ा रोते हुए टाइप में भी दिख रहा है। तो जो कोई भी इस चैप्टर की कवर पेज को सबसे पहली बार देखेगा वो तो ये सोचेगा कि लूफी पत्ते में हार गया है, इसलिए वो ऐसे रो रहा है, ऐसे मुंह बनाए हुए है। पर अगर तुम ध्यान से देखते हो तो लूफी के इस वाले हाथ में एस का पत्ता है और उस वाले हाथ में एक स्कल का पत्ता है, मतलब डेथ वाला पत्ता है। तो इससे तो साफ साफ पता चलता है कि एस की डेथ हो गई है, इसलिए लूफी ऐसे मुंह बनाए हुए हैं।
लेकिन वहाँ पर बाकी जो क्रूमेट्स हैं वो मजे से पत्ते खेल रहे हैं, क्योंकि उनको तो पता है नहीं कि एस मर चुका है, क्योंकि कुमा ने उन सभी को सेपरेट कर दिया था। तो भाई अब बताओ ओडा जीनियस है कि नहीं। ऑनरेबल मेंशंस। सो ऑनरेबल मेंशन से मैंने कुछ एक दो फॉरशैडोइंग रखी है, और बहुत ज़्यादा चांस है कि तुमको ये दोनों फॉरशैडोइंग पता होगी, क्योंकि ये दोनों जो है शॉर्ट्स और रील्स पे बहुत ही मतलब फेमस है। तो पहली तो ये है कि तुमको याद होगा कि एपिसोड नंबर 7 पे अपना जो बगी है उसने लूफी के हेड पे ऐसे 3 छेद कर दिए थे, और स्टिल यही वाला जो निशान है लूफी की हेड पे, ये हमको एपिसोड नंबर 935 में दिखा था। तो मतलब देख रहे हो कितनी छोटी से छोटी चीज पर ध्यान देता है। और सेकंड वाला है एएसएल ट्रियो का। तो तुमको पता होगा कि एस जब हमको सबसे पहली बार दिखा था तो वहाँ पर वो जो एस का स्पेलिंग है उसने एस को काट दिया था। तो ये वाला जो फॉरशैडोइंग था ये था साबो का, जो कि हमको पता चला था एपिसोड नंबर 500 के बाद। नंबर 1, गाप हिट्स मार्को। देखो यार, कनक्यूर हाकी की जो फॉरशैडोइंग थी वो हमको सैंग से बहुत पहले ही मिल गई थी, जब उसने सी मॉन्स्टर को ऐसे आंख दिखा गई भगा दिया था। यानी एपिसोड 3 में ही हमको इसकी हिंट दे दी गई थी, और कुछ एपिसोड 470 के आसपास हमको कनक्यूर हाकी का खुलासा देखने मिला था। तो ये बहुत ही कमाल की फॉरशैडोइंग थी जो ओडा ने दी थी, लेकिन ये सबको पता है। और मैं बात करने वाला हूँ दूसरी फॉरशैडोइंग की, जो है मरीनफूड आर्क से। तो याद है ना, जब गाप ने मार्को को एक घुसा दिया था तो फिर वो काफी टाइम तक उठ नहीं पाया था। तो सबसे पहली बात तो ये बनती है कि मार्को का जो फीनिक्स फॉर्म है उसको फिजिकली तो चोट तुम पहुंचा ही नहीं सकते हो जब तक तुम हाकी का यूज ना कर लो, और अगर हाकी का यूज करते हो तो तुम्हारे हाथ काले रंग के हो जाएंगे, जो गाप का नहीं हुआ था। तो फिर अपना बेचारा जो मार्को है वो पिटा कैसे? तो देखो, मेरा मानना ये है कि गाप ने उस वक्त जो है एडवांस हाकी का यूज किया था मार्को पर। देखो, मैं उल्लू नहीं बना रहा हूँ, मैं भी जानता हूँ कि एडवांस हाकी में भी हाथ काले लाल रंग के होते हैं, पर तुमको वो वाला एपिसोड याद है जब रेलिग ने मार्को को बस एक उंगली से ही रोक लिया था एडवांस हाकी का यूज करके? सो बिल्कुल उसी तरह ऐसा हो सकता है कि गाप ने सिर्फ अपनी उंगलियों पे एडवांस हाकी का यूज किया हो, वरना ऐसे तो कोई सेंस ही नहीं बनता है कि अपने मार्को को चोट लग जाए बिना हाकी के। अब तुम लोग ये भी सवाल उठा सकते हो कि गाप ने एडवांस हाकी क्यों, वो सिंपल आर्मामेंट हाकी का भी यूज तो कर सकता है। तो देखो यार, अपना जो मार्को है हम सब जानते हैं कि वो बहुत ही पावरफुल है, व्हाइट बर्ड का फर्स्ट डिवीजन कमांडर है, और उसके पास फीनिक्स फॉर्म भी है। तो मेरे को नहीं लगता है कि सिंपल आर्मामेंट हाकी से उसको इतना ज्यादा चोट लग जाएगा। मतलब गार्प है पावरफुल, पर मार्को इतना भी वीक नहीं है कि वो सिंपल आर्मामेंट हाकी से इतनी बुरी तरह पिट जाए। तो ज्यादा चांसेस ये हैं कि गाप ने एडवांस आर्मामेंट हाकी का यूज किया हो अपनी उंगलियों पे यूज करके। सो तुम देख सकते हो ओडा ने कितनी खतरनाक फॉरशैडोइंग की थी एडवांस हाकी की 5 एपिसोड पहले ही। तो गाइस, आप बताओ, जब मैंने सिर्फ अनपॉपुलर फॉरशैडोइंग्स ही ली है जो इतनी कमाल की है, तो जो पॉपुलर फॉरशैडोइंग्स है वो कितनी मस्त होगी जो तुमको यूट्यूब रील्स पर और जो तुमको यूट्यूब शॉर्ट्स पर या फिर इंस्टाग्राम रील्स पर मिल जाएगी देखने को। तो अब यहीं पर हम वीडियो खत्म करते हैं, और गाइस कमेंट वीडियो में रेट देना S या फिर A+ या फिर A B C D या फिर F4 फाल दो। तो टाटा बाय बाय और टेक केयर।